हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विथ 99.872 परसेंटाइल। और इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पर हम दो पॉइंट लेक्चर्स देखते हैं जो कि प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड है, क्यूज को एनालाइज करने के बाद। और ये एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा चैप्टर वाइज, जो कि हर एक यूनिट के चैप्टर जो है डिवाइड किए गए हैं एनटीए द्वारा। इसके हिसाब से पीवाईक्यूज को मैंने कलेक्ट करके पीवाईक्यूज कराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पीवाईक्यूज करना ही करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिसेस में कराऊंगा। सबसे पहला जो लेक्चर है पीपल एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें ये है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एमडीजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि 4 दिसंबर 2021 वाले एग्जाम में इवनिंग शिफ्ट में आया था। अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग बाय 2030 द प्री मैच्योर मोर्टालिटी फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, तो इसका आंसर 50% होगा। 50% जो है वो प्री मैच्योर मोर्टालिटी रेट को डिक्रीज करने का एक गोल था बाय 2030 तक। ये गोल 3 के अंदर में आता है, तो ये इस तरीके से आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। गोल 3 जो है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग पे है। इसके बाद जो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जून 2019 24 जून के एग्जाम में आता है इवनिंग शिफ्ट में। इसका आंसर हो जाएगा यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियरी सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी का बेसिक मतलब यही होता है कि इस तरीके से यूज करना ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन है तो वो भी उस चीज़ को यूज करे, उसके लिए भी अवेलेबल रहे। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था 9 अक्टूबर 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में। सबसे पहला जो इज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक टू एसडीजी अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, लाइफ ऑन लैंड, improving maternal health, ensuring environmental sustainability and reduce inequality। तो इसका तो ये हो जाएगा कि पहले तो लाइफ ऑन लैंड होगा, गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड, ये होगा। और उसके बाद है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ये भी है। और रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन फॉर एंड प्रोडक्शन, तो 1, 2 and 5 ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है मैच लिस्ट विद द लिस्ट 2। तो सबसे पहले इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो समिट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है। सबसे पहले हमें पता है कि पेरिस एग्रीमेंट जो है वो 2015 का है। पेरिस एग्रीमेंट डी का जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन आया था 14 मार्च 2023 के एग्जाम में आया था, तो डी का जो है वो 2 होगा। डी का 2 किसमें है 1 में एंड 4 में, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से आपको एलिमिनेट करना है। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में हुआ था, यानी कि A3। तो ये सिर्फ 1 में है, A3, B1, C4 एंड D2। इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, रियो समिट जो है वो 1992 में हुआ था एंड क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में। तो अगर आपको याद करना होगा तो आप हायरार्की वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करिएगा, जो लास्ट टू रिसेंट की तरफ। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको लर्न करना होगा तो आप लर्न करिए कि 1987 में क्या हुआ था। 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बाद आया था रियो समिट 1992 में, इसके बाद आया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। ठीक है, तो ये 14 मार्च 2023 का है मॉर्निंग शिफ्ट में। इसके बाद आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट इनवाइज्ड मेकिंग अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज स्पेशली विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पूछ रहा है कि एमडीजीज का जो ग्लोबल पार्टनरशिप है फॉर डेवलपमेंट इनवाइज्ड मेकिंग अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, तो स्पेशली जो था ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ समझे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो हुआ था उसमें ग्लोबल पार्टनरशिप हुआ था।
फॉर डेवलपमेंट इन्विजिग मेकिंग अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। तो इसमें आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम पार्टनरशिप, ये 24 सितंबर 2020 में आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। 4 दिसंबर 2019 के इवनिंग शिफ्ट में आया था। तो सबसे पहला एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये गोल नंबर 1 है, ये था। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ये भी था। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये भी था। इंश्योर हेल्थी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग ऑफ एट ऑल एजेस, ये नहीं। ठीक है, ये 2019 दिसंबर 2019 की इवनिंग शिफ्ट में आया था। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है, रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टालिटी वाज वन ऑफ द गोल्स ऑफ। तो ये जो गोल है चाइल्ड मोर्टालिटी वाला, ये मिलेनियम डेवलपमेंट का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है ये। ठीक है, ये 14 मार्च 2023 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का। इसके बाद आता है 8th क्वेश्चन, जो कि 25 सितंबर 2020 में आया था इवनिंग शिफ्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये है। इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, ये है। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, एंड इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो इसमें से इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी तो है। उसके बाद इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, ये भी है। और वो भी हो गया, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इसका नहीं है। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर ऑल, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ एंड प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी होंगे, ये हो जाएंगे। इसके बाद आता है टारगेट्स ऑफ गोल्स 7 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। तो गोल नंबर 7 जो था वो एनर्जी से रिलेटेड था। इसमें से आप देख लीजिए कि एनर्जी वाला कौन कौन सा है। यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी, ये है। इंक्रीजिंग ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी है। मिटिगेटिंग एयर पॉल्यूशन, ये नहीं है। डबल द इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, ये है। ठीक है, तो एनर्जी ए, सी एंड ई, ए सी ई जो ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, ये नहीं होगा। बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, हाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी सी एंड ई। ठीक है, ये 11 दिसंबर 2021 की एग्जाम में मॉर्निंग शिफ्ट हो। उसके बाद इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG इंडेक्स 2019-2020 विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स ऑन SDG इंडस्ट्री इनोवेशन, गोल नंबर 9 जो है वो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो हो जाएगा केरला, फर्स्ट है केरला हो जाएगा। वो नीति आयोग के इसमें आया हुआ था 2019 के 2020 एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली इसको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये पर्टिकुलर ईयर में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो 2019 to 2020 का है उसमें ही देखा जाए। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन से ये सीख ले सकते हैं कि आप रिसेंट का देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं इस ईयर का जो है वो कब आया, इससे पिछला वाला ईयर जो लेटेस्ट आया था ये इंडेक्स, उसमें क्या किसका रैंक। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स द प्रोग्रेस इन इंडिया इन द वर्ल्ड हैड बीन सेटिस्फैक्टरी, ये 30 सितंबर 2020 को आया था इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा reducing by half of the population of people who suffer from hunger। तो जो आधी जो पॉपुलेशन है उनको हंगर से छुटकारा दिलाना 2015 तक वो MDG का था। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय UN नेशंस। तो कौन कौन से, सिंपली ये पूछ रहा है कि MDGs कौन कौन से हैं। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ये भी है। एंड रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी, ये भी है। A, B and D, A, B and D ऑप्शन नंबर 3। एंड 13th क्वेश्चन ये है, लिस्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इनके लिस्ट करना है। ठीक है, तो SDG 2 जो है वो 0 हंगर होता है। SDG 3 जो अभी ऊपर क्वेश्चन आया था गुड हेल्थ एंड वेलबींग होता है। और SDG 6 जो होता है
वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होता है, एंड SDG 11 जो होता है वो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में होता है। ठीक है, तो SDG 2 से जीरो हंगर A2 3 में है, ये मार्च 2023 के एग्जाम में आया था। SDG 3 जो है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो B3 का 3 है। SDG 6 जो है वो 1, SDG 6 का 1, तो नीचे ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन में मिसमैच हुआ है। ठीक है, बट फिलहाल इसको मोटा मोटा आप लोग याद रखें कि SDG 2 जो है वो इसका जीरो हंगर हो जाएगा, SDG 3 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, एंड SDG 6 is about sustainable clean water and sanitation, and SDG 11 is sustainable cities and ठीक है। ठीक है, तो ये लेक्चर खत्म होता है। उस चैप्टर से इतने ही सारे क्वेश्चंस थे। उसके बाद जो अब नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें देखा जाएगा नेक्स्ट चैप्टर का। ठीक है, और इन्वायरमेंट में बहुत एक बड़ा चैप्टर है, तो इसमें अच्छे खासे PYQs मिलेंगे। फॉर पर्सनलाइज टीचिंग गाइडेंस मेंटरशिप आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, क्योंकि UGC नेट का जो एग्जाम है वो मोर और अबाउट स्ट्रेटजीज होता है एंड प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो आप किस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, किस तरीके के टारगेट्स गोल्स बनाते हैं, रियलिस्टिक गोल्स सेट करते हैं, उस हिसाब से एक कस्टमाइज प्लान आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, उसके हिसाब से प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे जितनी ज़रूरत होगी। तो फिर आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 85460007 है, या फिर मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, या आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।